नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। पौधों की जानकारी की कड़ी में एक और नया पौधा। आपने कहावत सुनी है, ढाक के तीन पात। जब कोई किसी को बार बार समझाए वो ना माने, वही गलती करता रहे, तो कहते हैं ना कि ये इसका तो ढाक के तीन पात, ऐसे कैसे रहेगा। ये कहावत में जो सुनने वाला पौधा है, ये ढाक, ये बहुत ज्यादा इसके औषधीय गुण है, मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है। ढाक का पत्ता जो है वो पहले इसके पत्तल बनते थे। शादियों में जो प्लेट मिलती थी ना, पत्ते की प्लेट, वो इस ढाक के पत्ते से बनती थी। ये आप पौधा साइड में देख रहे हैं, इसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। और इस पत्ते की खास बात ये है कि ये तीन तीन के ग्रुप में होते हैं। एक पत्ता, दूसरा, तीसरा, फिर लंबी सी डंडी, फिर तीन पत्ते। ये तीन तीन के ग्रुप में होते हैं, इसीलिए कहते हैं ढाक के तीन पात, एक साथ में तीन पत्ते। और इसकी पत्तल बनती थी, इसके दोने बनते थे जिसमें गोलगप्पे खाते थे। आजकल तो प्लास्टिक के दोने आ गए हैं, प्लास्टिक की प्लेट आ गई हैं, तो थर्मोकोल की आ गई हैं, जो ना तो हमारे लिए अच्छी हैं ना हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हैं। जबकि पत्तल जो होती थी वो हमारी भी सेहत के लिए अच्छी होती थी और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी होती थी। पत्तल में खाना हम खा लेते थे, फिर प्लेटें जो थी वो गाय बकरियां खा लेती थी, या वो इको फ्रेंडली होती थी, अपने आप भी मिट्टी में मिल जाती थी। तो हर तरीके से फायदा था। इसके कई सारे नाम हैं, जैसे प्लाश, टेसू। टेसू के फूल सुना होगा ना आपने। ये पौधा जो है ये बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, और जब इसके फूल आते हैं तो डार्क ऑरेंज कलर के इतने खूबसूरत फूल होते हैं। हमारे यहाँ पर ये मेरठ के आसपास इसके जंगल होते थे पहले, हस्तनापुर के वहां पर जंगल होते थे, और जंगलों में ये पेड़ बहुत ज्यादा थे। जब इनका ब्लूम टाइम होता था, जब इस पर फूल आते थे, तो पूरा ऑरेंज भर जाता था पूरा, और ऐसा लगता था जैसे आग लगी हुई है। तो इसलिए इस पौधे का नाम फॉरेस्ट फायर भी रखा गया, कि जंगल की आग। इतना खूबसूरत ये पौधा होता था। आज इसी के गुणों के बारे में बात करेंगे कि ये आपके लिए कैसे गुणकारी है। आजकल तो मिलना ही मुश्किल है, सिर्फ पंसारी की दुकान पर आपको मिलेगा, बाकी जगह बहुत कम हो गया है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि इसके क्या क्या गुण हैं और ये हमारी सेहत के लिए कैसे अच्छा है। इस पेड़ की हर चीज, जड़, तना, फल, फूल, पत्ते, हर चीज की मेडिसिनल वैल्यू है, और ये हर चीज दवा में काम आता है। आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका बहुत उपयोग होता है, और ये टॉक्सिक नहीं है। सबसे अच्छी बात इसकी, ये टॉक्सिक नहीं है। अगर हम वैसे भी यूज करें तो कोई नुकसान होता नहीं है इससे। अगर किसी को नक्सीरी यानी कि नाक से खून आता है, बहुत लोगों को गर्मियों में नक्सीरी आती है, और इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है कि बाद में चक्कर भी आने लग जाते हैं। तो अगर किसी को नक्सीरी आती है तो ढाक के पत्तों को पानी में सोख करके रख दें, और जब 3-4 घंटे हो जाएं उसके बाद उन पत्तों को अच्छे से उसमें निचोड़ लें और उस पानी को पी लें। तो 2-3 बार यूज करने के बाद ही, 2-3 बार ये प्रयोग करने के बाद ही नक्सीर आना बंद हो जाता है, नाक से खून आना बंद हो जाता है। ये फूल मिल जाएं तो नक्सीर में और ज्यादा फायदेमंद है कि थोड़े से फूल आपने लिए, 1 गिलास पानी में सोख करके रख दिए, सुबह छान के वो पानी पी लिया, तो नक्सीर के लिए तो ये रामबाण दवा है, एकदम से नक्सीर को ठीक कर देती है। कुछ लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होता है, यानी कि रतौंधी जिसको कहते हैं, रात को दिखता नहीं है, दिन छिपने के बाद उनको दिखाई नहीं देता। ऐसे लोगों के लिए ढाक के पेड़ की जो जड़ होती है, उसके अर्क की 2-3 बूंदे, ये दवाई के रूप में मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर। 2-3 बूंदे अगर डालें तो रतौंधी से पीछा छूट सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस से भी पीछा छूट सकता है, उस इंसान को दिखाई देना शुरू हो सकता है। तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है लेडीज में, मैं बहुत सुनती हूँ, बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट करके पूछते हैं इस बारे में कि हमें यूटीआई का प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ इलाज बता। ढाक के पत्ते जो है वो यूटीआई के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ढाक के पत्ते का काढ़ा बनाएं, 1 गिलास पानी, जब 1/4 गिलास मतलब 1/3 सूख जाए, तो वो पानी को छान के आप सुबह सुबह अगर खाली पेट पीते हैं तो यूटीआई का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। यूटीआई का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने का मतलब है कि आपकी किडनी हेल्दी हो जाती है, क्योंकि किडनी तो टॉक्सिन्स को निकालेगी ना। तो यूटीआई के लिए ये बहुत अच्छी दवा है। इस पानी से आप वॉश भी कर सकते हैं, अपने इंटीमेट एरिया को वॉश भी कर सकते हैं, उसमें भी ये फायदा करेगा। मतलब आप इतना पानी बना लें कि आधे पानी से आप अपना वॉश कर लें और आधा पानी आप पी लें, तो ये यूटीआई की प्रॉब्लम को बहुत जल्दी ठीक कर देता है।
किसी को अफारा आता है, किसी को बर्पिंग बहुत ज्यादा होती है, डकारें बहुत ज्यादा होती हैं, पेट फूलता रहता है, तो वो अगर ये काढ़ा बना के पीते हैं तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाती है, मतलब उनका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। अगर किसी के पेट में कीड़े हैं तो ढाक के बीज, मैंने आपको बताया ना ये सारी चीजें पंसारी आयुर्वेदिक दुकान पे मिल जाएंगी, तो ढाक के 4-5 बीज को पीस के उस बच्चे को अगर खिला दिए जाएं तो पेट के कीड़े मर जाते हैं। और क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो ये किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा, बस फायदा ही होगा। चाहे आप उसको यूटीआई के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे नक्सीर के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे आप पेट के कीड़ों के लिए यूज कर रहे हैं, कैसे भी यूज कर रहे हैं, इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं है, क्योंकि ये पॉइजनस नहीं है, बहुत सीधा साधा बेचारा पौधा है जो आपके बहुत काम आ सकता है। अगर स्किन पर ईचिंग है, एक्जिमा है, जख्म है, उसके चारों तरफ लाल हो गया है, बार बार खुजली करने को मन करता है और वो खुजली करने से फैलता जा रहा है, तो ऐसे में इसके बीज का पाउडर बना के वो पाउडर उस पर डाल दिया जाए, चाहे वो ऑयल में मिला के लगाया जाए, तो वो एक्जिमा वगैरह बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो बीज का अगर चूरन बना के खाते हैं, पेट के कीड़े खत्म हो गए। चूरन को अगर लगाते हैं स्किन पर तो स्किन की प्रॉब्लम खत्म हो गई और डाइजेस्टिव इश्यूज खत्म हो जाते हैं। किसी को अगर डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो वो ढाक के पत्तों को सुखा के उसका पाउडर बना लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम उसको खाएं तो डायबिटीज कंट्रोल होती है। अगर आप डायबिटीज के दवा ले रहे हैं तो आपकी दवा आपने बंद नहीं करनी है, वो दवा आप लेते रहेंगे, लेकिन उसके साथ ये होम रेमेडी अगर करेंगे तो बहुत जल्दी दवा से आपका पीछा छूट जाएगा और आपकी डायबिटीज जो है वो रिवर्स हो जाएगी। इसकी एंथेलेमेटिक प्रॉपर्टीज हैं, एंटी माइक्रोबायल है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज हैं, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी फंगल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं। इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं तो ये हर तरीके से फायदेमंद है। आप इस पौधे को बेझिझक होकर यूज कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। ये अमेजोन पर भी सारी चीजें आराम से मिल जाएंगी। वहां आप अगर इसको फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। आप वहां से भी मंगा सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर नक्सीर आती है तो यूज कर सकते हैं। अगर यूटीआई का प्रॉब्लम है तो यूज कर सकते हैं। आपको गैस एसिडिटी अफारे का प्रॉब्लम है, यूज कर सकते हैं। अगर डायबिटीज है तो इसको यूज कर सकते हैं। अगर स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको यूज कर सकते हैं। ये एक हेल्दी प्लांट है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है और आप इसको प्रमोट भी कर सकते हैं कि लोग प्लास्टिक की प्लेटें, प्लास्टिक के दोने ना लेके वापस अपने पुराने ढर्रे पर आ जाएं और अगर ढाक की पत्तल में, ढाक के दोने में खाना शुरू कर दें, शादियों में वो यूज करना शुरू कर दें, तो हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बहुत सारे हमारे एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा हो जाएगा, प्लास्टिक से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ये पौधा अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए भी ये पौधा अच्छा है, तो और क्या चाहिए। और ये पौधा मिल भी जाता है, हमारे यहाँ तो होता है, तो मिल भी जाता है बड़े आराम से, ज्यादा महंगा भी नहीं आएगा। तो आप इस पौधे को अपने हिसाब से यूज करके देखिए। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इससे फायदा उठा सके। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर तो जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ बने रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर और कुछ नई रेमेडीज के साथ फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार और सदा हैप्पी रहिए, खुश रहिए। रेमेडीज को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को दवाइयों से बचाते रहिए। बस मेरी यही दुआ है।